Hello बच्चों. So the question says find the area enclosed by the parabolas y is equal to 4x minus x square and y is equal to x square minus x. So the key concept जो कि हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का होने वाला है कि अगर हमारे पास दो कर्व दिए हुए हैं f of x and g of x. If this one is f of x and this one is g of x, then अगर हमें एरिया निकालना है x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल टू b तक के बीच का, जो कि इस दोनों कर्व के बीच में जो है आ रहा है, तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि जो एरिया होगा वो आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f of x माइनस g of x dx. सो लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन का फिगर बना लेते हैं. सो जो हमारे पास दो पैराबोलास दिए हुए हैं, एक तो है y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन, जो कि ये नीचे वाला है और ये वाला है, और एक है हमारे पास y इक्वल टू माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस फोर. अगर हम लोग कॉमन ले लें हम लोग देख सकते हैं कि जो ये ऊपर वाला है ये जो है ये अपवर्ड फेसिंग बनेगा और x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू वन पे जो है एक्स एक्सिस को टच करेगा. तो ये कुछ ऐसा बनेगा जहाँ पे कि ये जो जीरो है और ये जो है ये वन होगा, और सेकंड वाला जो है ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो जो हमारा इक्वेशन है उसमें एक्स के टर्म का जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उसका जो कोएफिशिएंट है वो सॉरी लीडिंग कोएफिशिएंट माइनस वन है, निगेटिव है, सो वो डाउनवर्ड फेसिंग बनेगा और एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू फोर पे ये जो है एक्स एक्सिस को टच करेगा. तो ये कुछ ऐसा बनेगा. तो ये पॉइंट जो है ये हमारा फोर होगा. तो हमें जो एरिया निकालना है वो बेसिकली ये वाला एरिया है. तो हम लोग सबसे पहले इस इंटरसेक्शन पॉइंट को निकाल लेते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट का जरूरत हम लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन में पड़ जाता है. तो हम लोग अगर इंटरसेक्शन पॉइंट को निकाले तो हम लोग को इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. दैट मीन्स कि 4x माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. सो वी कैन से दैट 2x square minus 5x is equal to 0, and from here we can say that x is equal to 0 comma 5 by 2. तो 0 तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं और इसका मतलब ये जो x ये जो आ रहा है ये आ रहा है 5 by 2. तो अगर हमें इस टोटल का एरिया निकालना है तो हम इस एरिया को तीन सेक्शन में बांट देते हैं. दो सेक्शन में बांटते हैं, पहले ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया. तो हमें अगर ए टोटल निकालना है, एरिया कवर्ड अगर ए है तो ऊपर वाला को हम लोग बोल देते हैं ए अप और नीचे वाले को बोल देते हैं ए डाउन. ठीक है. तो हम लोग पहले ए अप और ए डाउन निकाल लेते हैं. तो अगर हम लोग सबसे पहले ए डाउन निकालें तो ए डाउन हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स. तो क्वेश्चन आता है यहाँ पे मॉड क्यों लगाया. मॉड इसलिए क्योंकि जो एरिया है ये जो सेगमेंट है वो एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, तो डेफिनेट इंटीग्रल से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा निगेटिव, इसलिए हमें वहाँ पे मॉडुलस चाहिए क्योंकि एरिया जो है वो तो निगेटिव हो नहीं सकता ना. सो एक्स क्यूब बाई थ्री, इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर लें माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फ्रॉम 0 to 1, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो आ जाएगा मॉडुलस ऑफ माइनस वन बाई सिक्स, सो दैट इज 1/6. ये आ गया हमारा डाउनवर्ड एरिया. और ए अगर अपवर्ड का निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 से लेके 5/2 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 1 से लेके 5/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स. अब बोलेगा ये यहाँ पे है क्या. सो अगर हम लोग इसको देखें तो बेसिकली हम लोग अब ऊपर वाले एरिया को निकालने के लिए हम लोग टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया निकाल ले रहे हैं. ठीक है. और उस एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दे रहे हैं ये वाला, तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आ जाएगा. ठीक है. तो अगर हम लोग यहाँ पे आगे चल के सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फ्रॉम 0 से लेके 5/2 तक माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री से एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फ्रॉम 1 से लेके 5/2. इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व कर लें तो दिया जाएगा 50 माइनस 125/3 माइनस 125/24 माइनस 25/8 प्लस 1/3 माइनस 1/2. इसको अगर हम लोग फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 50 माइनस 125/3 माइनस 125/24 प्लस 25/8 माइनस 1/6, जो कि फर्दर आ रहा है एलसीएम लेने पे 1200 माइनस 1000 माइनस 125 प्लस 75 माइनस 4 डिवाइडेड अपॉन 24 which is 146/24
and further on simplifying we will get 73 upon 12. So we can say that area is equal to A up upon A down. So 1 by 6 upon 73 upon 12, that is equal to 220 upon 6, which can be converted into, further simplified, into 110 upon 3 square units. So this is our answer, and this question lies in medium category in terms of length, क्योंकि ये क्वेश्चन concept तो easy है, लेकिन जो आज क्वेश्चन का लेंथ है वो टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रहा है, सो ये क्वेश्चन जो है ये मीडियम कैटेगरी में फॉल करेगा.